अगली डेफिनेशन है एफ केंद्र। एफ केंद्र की परिभाषा बताना है पहले। एफ केंद्र क्या है? एफ सेंटर है। क्या होता है एफ केंद्र? एफ केंद्र की डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रॉनों द्वारा घेरी हुई रिक्तियों को एफ केंद्र कहते हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा घेरी हुई रिक्तियों को एफ सेंटर या एफ केंद्र कहते हैं। एफ केंद्र की आवश्यकता कहाँ है? इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? ये तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन द्वारा घेरी गई रिक्तियां एफ केंद्र कहलाती है। एफ केंद्र की आवश्यकता पड़ी है दैनिक जीवन में, बहुत अधिकांश एग्जाम्पल है इसके। कोई भी नेट होता है, जाल होता है, जैसे मछली का जाल होता है, इस तरीके कई कपड़े होते हैं, वो बारीक से बारीक बुनाई की होती है। इसको, इस बुनाई के सिस्टम को ताना बाना भी कहते हैं। लेकिन हम इसकी एक चीज देखेंगे, ये बारीक, हमें जो बहुत बारीक पार्टिकल्स दिख रहे हैं, वो छोटे से छोटा जो पार्टिकल्स है वो एफ केंद्र है, वो एफ केंद्र होता है। तो चाहे मछलियों का जाल हो या मच्छरदानी हो या कोई नेट हो, कोई भी नेट या कपड़ा हो, तो कपड़े के अंदर बहुत सारे बारीक छिद्र होते हैं जिन्हें एफ केंद्र कहते हैं। यह उस कपड़े की कलर को प्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा घेरी गई माने एफ केंद्रों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वह कपड़ा उतना ही अधिक रंगीन होगा। यदि एफ केंद्रों की संख्या जितनी कम है तो कपड़ा लाइट होगा। इसलिए कपड़े में जो कलर होते हैं वो लाइट और डार्क, वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि एफ केंद्रों की पोजीशन कपड़े में क्या है। नेक्स्ट है बिंदु दोष। बिंदु दोष की परिभाषा और इसका विस्तृत अध्ययन। बिंदु दोष का दूसरा नाम है बिंदु अपूर्णता। बिंदु अपूर्णता, इस बिंदु अपूर्णता को इंग्लिश में पॉइंट डिफेक्ट भी कहते हैं। पॉइंट डिफेक्ट भी कहलाता है। बिंदु दोष किस बात पर डिपेंड है? सबसे पहली बात, सबसे पहले जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो तीन है अवयवी कण। या तो होगा अणु से मिलकर बना हो, या परमाणु से मिलकर बना हो, या आयन से मिलकर बना हो। तो पदार्थ में जो अवयवी कण होते हैं, अणु, परमाणु, आयन, यदि इनमें क्रमबद्धता ना हो, यदि इनमें क्रमबद्धता ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है इसकी कि यदि अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन है, यदि उनमें क्रमबद्धता टूट जाए, क्रमबद्धता ना हो, तो फिर वो पदार्थ में पॉइंट डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट ये भी कह सकते हैं अपन कि हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड की संरचना में NaCl आता है, फिर इसके बाद फिर NaCl आता है, फिर NaCl आता है। इस तरीके से कंटिन्यूअस एक धनायन, एक ऋणायन, एक धनायन, एक ऋणायन, नीचे भी होगा Cl फिर Na, यानी विपरीत आयनों से मिलकर के पूरा आयनिक क्रिस्टल बनता है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि सोडियम आयन के बाद क्लोरीन आयन के बाद सोडियम के बाद क्लोरीन के बाद फिर सोडियम 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 कंटिन्यूअस आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब अभी विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, हम जानते हैं। तो सोडियम के साथ क्लोरीन जुड़ा था, क्लोरीन के साथ सोडियम, सोडियम के साथ क्लोरीन, लेकिन कभी धनायन से धनायन जुड़ जाए तो ये समान आवेशों में तो प्रतिकर्षण होता है। इसलिए इनमें एक क्रमबद्धता नहीं है। सोडियम क्लोराइड में क्रमबद्धता थी, इनमें क्रमबद्धता टूट गई है। इसलिए इस कंडीशन को देखकर हम बताएंगे कि वो क्या
बिंदु दोष है। फिर बिंदु दोषों का भी क्लासिफिकेशन दो प्रकार से हुआ है। फर्स्ट शॉटकीय दोष और सेकंड फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल तो ये बिंदु दोष के अंतर्गत हम शॉटकीय दोष को पढ़ेंगे, फ्रैंकल दोष को पढ़ेंगे और फिर इलेक्ट्रॉनिक दोष भी होता है उसको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शॉटकीय दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसको देखना है शॉटकीय दोष के बारे में। इस शॉटकीय दोष की परिभाषा पहले लिखेंगे। पदार्थ के अंदर शॉटकीय दोष तब पाया जाता है जब धनायन और ऋणायन की संख्या समान रूप से गायब हो जाए। एग्जाम्पल फॉर, यहां पर इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल देंगे। कोई भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, इस तरीके से कोई भी। यहाँ पर A प्लस है, प्लस B माइनस है, फिर A प्लस है, फिर B माइनस है, B माइनस है, A प्लस है, B माइनस है, और A प्लस है, ये A प्लस है, B माइनस है, A प्लस है, B माइनस है, A प्लस है, B माइनस है, A प्लस है, B माइनस है। इस तरीके से इसको हम कंप्लीट करेंगे पहले, और कंप्लीट करने के बाद अब इस स्ट्रक्चर में सबसे मेन चीज देखेंगे कि यहाँ पर B माइनस, B माइनस, B माइनस, B माइनस के बीच में A प्लस है। यदि ये अपने स्थान से गायब हो जाए सपोज, और A प्लस, A प्लस, A प्लस के बीच में एक B माइनस है, वो भी अपने स्थान से गायब हो जाए, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में जब कोई धनायन और ऋणायन अपने स्थान से आइसोलेटेड हो जाता है, मतलब विलगित हो जाता है या हट जाता है, तो इस प्रकार से होने वाले दोष को हम शॉटकीय दोष, शॉटकीय दोष की पहचान है कि जितने धनायन उतने ही ऋणायन यदि अपने स्थान से गायब हो जाए तो संबंधित दोष को हम शॉटकीय दोष कहते हैं। दूसरा है, इसमें एक इसकी प्रॉपर्टीज है कि यदि क्रिस्टल में से जो भी आयन अपने स्थान से विचलित हो गया या निकल गया तो उसका स्थान खाली हो गया, इसका स्थान भी क्या हो गया, खाली हो गया। और जब ये स्थान खाली हो जाएगा तो इसकी जगह क्या होगी, कम होगी, तो हम कह सकते हैं कि इसका घनत्व कम हो जाता है। इसका घनत्व कम कब होगा, जब कोई भी आयन अपने स्थान से निकल जाए तो उसकी जगह खाली हो गई तो वो संकीर्ण हो जाएगा पदार्थ, तो उसका घनत्व धीरे धीरे कम हो जाता है। अब प्रश्न बनता है कि ये आयन कैसे विचलित होते हैं, कैसे अपने स्थान से गायब होते हैं। अगर हम हाई टेम्परेचर, उच्च ताप देते हैं तो उच्च ताप पर यह आयन विचलित होगा कि अपने स्थान से गायब हो जाते हैं। तो अगर इसके अंदर शॉटकीय दोषों की संख्या ज्यादा देखना है तो हम पदार्थ को अत्यधिक गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो उसके आयन अपने स्थान से विचलित हो जाएंगे, और स्थान से विचलित होंगे तो अधिक शॉटकीय दोष हो जाएंगे, तो घनत्व की संख्या बिल्कुल से कम हो जाती है। तो परीक्षाओं में, पेपर में भी क्वेश्चन आता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर यदि शॉटकीय दोष विद्यमान है तो घनत्व का मान खाली स्थान हो जाता है, बढ़ जाता है कि घट जाता है, तो घट जाता है लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उससे इतना एरिया तो उसका समाप्त हो गया, ये एरिया है ही नहीं है, तो उसका घनत्व कम हो गया। इस तरीके से हम इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे शॉटकी में, जैसे सोडियम क्लोराइड, नमक के क्रिस्टलों में सीजियम क्लोराइड, इस तरीके से इन क्रिस्टलों में यह दोष पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष क्या होता है इसी में देखेंगे हम। यहाँ पर ये प्लस है सपोज, यहाँ बी माइनस। पहले तो फ्रैंकल दोष की परिभाषा देख लें। जब कोई पदार्थ में कोई भी आयन धन हो अपने स्थान से गायब हो जाए और किसी अंतरकाशी रिक्ति में जाके समा जाता है। सबसे पहले तो अंतरकाली रिक्ति देख लें कि रिक्ति होती क्या है।
रिक्ति माने खाली स्थान से मतलब है। और एक पार्टिकल्स जब दूसरे पार्टिकल से, तीसरे पार्टिकल से, चौथे पार्टिकल से आपस में जुड़ता है, समन्वय बनाता है, तो बीच में रिक्त स्थान होता है। इस रिक्त स्थान को हम रिक्ति कहते हैं। यह रिक्तियां दो प्रकार से होती हैं, एक को कहते हैं चतुष्फलकी रिक्ति, एक को कहते हैं अष्टफलकी। 4 गोलों द्वारा घेरी गई रिक्ति चतुष्फलकी होगी, 8 गोलों द्वारा घेरी गई रिक्ति अष्टफलकी होगी। तो इस प्रकार से रिक्ति होती है गोलों के द्वारा। हम पहले पढ़ चुके पिछली कक्षाओं में क्या दोनों के बीच में खाली स्थान होता है। तो हम किसी भी एग्जाम्पल को लेकर के रेत ही को देख रहे हैं। हम रेत को जब भरते हैं 5 गोलियों के संपर्क में तो रेत समा जाती है, अतः अणुओं के बीच खाली स्थान होता है। तो प्रत्येक गोला, कोई भी पार्टिकल्स हो, अगर भी आपस में समन्वय बना के पास पास आ जाए या एक दूसरे से गोला संपर्कित हो जाए तो उनके बीच में एक रिक्त स्थान बन जाता है, जिसे रिक्ति कहते हैं। तो इसी प्रकार से ए, बी और बी माइनस ए, ये 4 आयन हैं, इनके बीच में जो रिक्त स्थान है, यदि एक गोला, एक आयन अपने स्थान से विचलित होकर के और इन 4 गोलों द्वारा घेरी गई रिक्ति में समा जाता है तो उसे हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। फ्रैंकल दोष की डेफिनेशन है जब कोई धन आयन अपना स्थान त्याग कर किसी अंतराली रिक्ति में समा जाता है तो पदार्थ के अंदर होने वाला दोष फ्रैंकल दोष होता है। इसके एग्जाम्पल हैं AgCl, AgBr, AgI, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। कभी कभी ऐसा भी इस पर प्रश्न बनता है कि AgCl या AgBr या AgI, सपोज AgBr ले लें, यह शॉर्टकीय दोष का भी एग्जाम्पल है और फ्रैंकल दोष का भी एग्जाम्पल। तो ऐसी का विशेषता है AgBr में कि वो दोनों दोष। Br कौन सी धातु है? अच्छा, Br सर अधातु है, ब्रोमीन, सिल्वर ब्रोमाइड, और ये अधातु तत्व हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। जी सर। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर शॉर्टकीय दोष क्यों है? इसलिए है क्योंकि सिल्वर धनायन है और ब्रोमीन ऋणायन है, और जब धनायन गायब होता है तो इसी के करेस्पॉन्डेंस ऋणायन भी अपने स्थान से गायब हो जाता है, तब पदार्थ के अंदर शॉर्टकीय दोष उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि Ag और Br, हम जानते हैं कि Ag की त्रिज्या Br की त्रिज्या की तुलना में छोटी होती है, इसलिए किसी भी रिक्ति में सिल्वर का आयन आसानी से बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है? क्योंकि 4 आयनों में जो रिक्ति है, जो खाली जगह है, वो इतनी बड़ी होती है, जबकि सिल्वर की त्रिज्या कम होने से उसका आकार कम हो जाता है, और जब सिल्वर का आकार ही कम होगा तो वह इस प्रकार की रिक्ति में जाके आसानी से समा जाता है, इसलिए ये फ्रैंकल दोष को भी प्रकट करता है। तो इस तरीका से हम क्रिस्टल में पाए जाने वाले दोषों का भी अध्ययन कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उनके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। देखो